हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के लगभग 2000 वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। किससे दोस्तों संबद्ध है? ये मूल अधिकारों से संबद्ध है। अगला है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किया गया था। मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है। तो किन अनुच्छेदों में है मौलिक अधिकारों का वर्णन? यह है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो उत्तर है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो उत्तर है राष्ट्रपति कर सकता है। अगला है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है। तो सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? हाँ। तो उत्तर क्या है? हाँ, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अगला है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो उत्तर है न्यायपालिका होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो उत्तर है संसद को है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है। अगला है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार को प्रदान किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो कौन सा है दोस्तों? वो है अनुच्छेद 14 जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो उत्तर है अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो उत्तर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में किस अधिकार में निहित है। तो उत्तर है भाषण स्वतंत्रता में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है विदेश यात्रा के को प्रदान करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 25 है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला है कारखानों तथा खानों में कोई नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम ना हो। कम से कम 14 वर्ष होना ही चाहिए कारखानों में काम करने वाले बालक की उम्र। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो उत्तर है अनुच्छेद 25 के तहत दोस्तों जो सिख होते हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो उत्तर है समादेश रिट जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। और अब दोस्तों देखते हैं इनके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद हैं? तो ये हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है।
अगला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 24 है जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो उत्तर है हेबियस कॉर्पस रिट दायर की जा सकती है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापित संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है अनुच्छेद 23 जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की संचालित तथा स्थापित करने का संरक्षण देता है। अगला कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 25 के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला है कि मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जा सकता है? तो उत्तर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, जूम हो गया है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया? आप लोग अगर यहाँ तक देख लिए हो और आपको मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें, ना लग रहा हो कोई बात नहीं। अगला है क्वेश्चन, आप लोग वीडियो बस पूरा देख लीजिए। अगला है कि किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं परमादेश। अगला है कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो उत्तर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। अगला है कि संपत्ति का अधिकार एक है। तो दोस्तों ये क्या है? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसने दिया था? वो दिया था केशवानंद भारती वाद ने। अगला है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच की सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों ये क्या है? एक मूल अधिकार है। अगला है कि कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, पहले हुआ करता था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का क्या करता है? निषेध करता है। तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 17 है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कहाँ रिट जारी की जा सकती है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? तो उत्तर है सामाजिक समता की व्यवस्था है 17 और 18 में। अगला कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? किसने माना था? ये माना था गोलकनाथ का मामला। इन्होंने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। अगला है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो उत्तर है संसद। अगला है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो उत्तर है संसद के पास है। अगला है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इनको भी देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं दोस्तों? ये ग्रहण किए गए आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो उत्तर है अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो उत्तर है नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवादी व्यवस्था को प्रेरणा देता है। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
अगला कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, किसमें दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। अगला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो क्या दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो उत्तर है कुछ का हो सकता है और कुछ का नहीं हो सकता है। अगला है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो किस में सन्निहित है दोस्तों? ये सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसके बाद देखते हैं प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन दिए हैं इसी टॉपिक के। दिया है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो कहाँ पर है दोस्तों? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कौन घोषित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं कल्याणकारी राज्य को आदर्श घोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो उत्तर है आयरलैंड से मिले हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जाता है। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का वर्णन है? तो उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का वर्णन है। अगला कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इनको शामिल करने के पीछे क्या कारण था? कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। अगला है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण संघ की संकल्पना सम्मिलित की गई थी? तो याद रखिएगा कि राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किसमें है? तो दोस्तों ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो किसमें है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अब देखते हैं इसके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। ये पूछे गए थे कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो क्या दोस्तों ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो याद रखिएगा समान नागरिक संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना को नीति निर्देशक सिद्धांत को समाजवादी माना जाता है। अगला है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो किसे? जो सुशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन होता है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगला कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस लिए है? किसके लिए दोस्तों? ये होता है राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की गई है? तो उत्तर है 14 वर्ष के बच्चों को। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो उत्तर है अनुच्छेद 51 का। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अगला है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किस में लागू है दोस्तों? गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? जो अगले क्वेश्चन दोस्तों ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि मूल संविधान में संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष संविधान में
मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? तो उत्तर है 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है 10 आचार आदर्शों को। अगला है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार, कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कितने निश्चित किए गए? 10। अगला है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो किसमें? भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4 के रूप में। अगला है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो उत्तर है 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किस लिए हैं? किसके लिए दोस्तों? यह हैं सभी नागरिकों के लिए। जो मौलिक कर्तव्य हैं किसके लिए होते हैं? ये देश के सभी नागरिकों के लिए होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो किसकी संस्कृति पर शामिल किए गए थे? ये शामिल किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति पर। अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो उत्तर है भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो 1976 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया भाग 4 का में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो उत्तर है 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिया है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो पहला ही दिया है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है, बाद में अन्य कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या होता है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब दोस्तों कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं मौलिक कर्तव्य के, उनको भी देख लेते हैं। जिसमें है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित हैं? तो उत्तर है अनुच्छेद 21 में है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल हैं? उत्तर है अनुच्छेद 51 में। दोस्तों जो आगे टॉपिक होगा वो भारतीय संसद होगा। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।